Thousands of the people are suffering from one of the rarest disease जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, यानी कि फैब्री डिजीज़। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि फैब्री डिजीज़ कोई एग्जिस्ट करती है। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैं इस दुनिया में जो इसे सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने ये डिज़ीज़ के बारे में बोलने के लिए इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ताकि मैं एक अवेयरनेस फैला सकूं, लोगों को इसके बारे में पता हो, ताकि आपके आसपास की कंडीशन में पता हो कि ये होता क्या है। स्पेसिफिकली फैब्री डिजीज़ होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारे दिल को, हमारी किडनी को, हमारे स्किन को और हमारे नर्वस सिस्टम को। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कि अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेस ए। जब वो ठीक से काम नहीं करता तब इस डिज़ीज़ को होने के चांसेस रहते हैं। तो फैब्री डिजीज़ क्या है, यानी कि ये इसमें जो शरीर में क्या करता है, क्या होता है फैब्री डिजीज़ के कारण, ये जो एंजाइम होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर ना एक तरह का फैट यानी कि चर्बी जैसा जो पदार्थ होता है जिसे GL3 बोलते हैं ग्लोबोटायरोसाइल सिरामाइड जिसे कहते हैं, उसे तोड़ने का काम करता है। यानी कि जब ये एंजाइम कम या नहीं बनता ना, तो जो हमारा GL3 होता है ना गाइस, वो शरीर की अलग अलग सेल्स में जमा होने लगता है। जैसे कौन कौन से हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। GL3 जब जमा हो जाता है ना, हमारे शरीर के कई हिस्से प्रभावित होते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे जो हाथ पैर होती है उसमें जलन या दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे हार्ट में, यानी हार्ट की दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, वॉल्स बहुत मोटी हो जाती हैं। हमारे ब्रेन में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और हमारी किडनी में धीरे धीरे काम करना भी वो बंद कर देती है और हमारी स्किन में छोटे छोटे लाल लाल भूरे भूरे दाने जैसे धब्बे होने स्टार्ट हो जाते हैं। टाइम ये बिल्डअप कर देता है, उस ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, पेन कॉज करता है, अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करनी स्टार्ट कर देता है। शरीर में कैसे क्या होता है? फैब्री डिजीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप इससे जन्मते हो, मतलब यू आर बॉर्न विद इट, राइट। ये तब होता है जब आपका बॉडी एक इनफ एंजाइम नहीं बनाता जिसको हम अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेस ए बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस जो फैटी सब्सटेंस होता है जिसको हम GL3 बोलते हैं, वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है हमारे सेल्स के अंदर। ये क्या कर देता है, हमारे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को, किडनी को, हार्ट को, नर्व को और हमारी स्किन को। ये कैसा होता है, इट्स लाइक योर बॉडी क्लीनिंग सिस्टम, यानी लाइसोसोम्स isn't able to remove waste properly, यानी कि वो वेस्ट को प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाते हैं। टाइप ऑफ डिज़ीज़ क्या है? जो फैब्री डिजीज़ है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप की बीमारी है। फर्स्ट क्या होती है? जेनेटिक रोग। ये है जो रोग होता है ना, आपकी जीन यानी कि GLA जीन में हुए म्यूटेशन की वजह से होता है, जो कि आपके शरीर में एक एंजाइम अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेस ए की कमी के कारण बनता है। देन होता है मेटाबॉलिक समस्या, यानी कि ये एंजाइम लिपिड, उस लिपिड ग्लोबोट्रायोसाइल सिरामाइड GL3 को तोड़ने का काम करता है, जिसके ब्रेक ना होने पर हमारे शरीर की जो सेल्स होते हैं वो जमा होनी स्टार्ट होने जाती है। देन थर्ड होता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, यानी कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो लाइसोसोम्स नामक एक हिस्सा होता है ना, वो टूटने वाले पदार्थों को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो फैब्री डिजीज़ में ये लाइसोसोम्स GL3 जैसे पदार्थ होते हैं ना, जमा हो जाने के कारण वो सही से काम नहीं कर पाता। देन फोर्थ होता है एक्स लिंक्ड, यानी कि यह बीमारी एक्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद जो GLA जीन की वजह से होती है, इसलिए मेल्स में आमतौर पर सख्त रूप से दिखती है और लेडीज़ में बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप से दिखती है। तो जो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, मेनली हमारा हार्ट अफेक्ट होता है। ये थिक कर देता है हमारे हार्ट वॉल्स को, हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। किडनी को अफेक्ट करता है, प्रोटीन इन यूरिन स्वेलिंग, किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। नर्व को अफेक्ट करता है, बर्निंग पेन होती है। स्किन में हमारे रेड पर्पल स्पॉट हो जाते हैं। आइज़ में हमारे क्लाउडी क्रोनिया जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है। तो ब्रेन में भी स्ट्रोक होने के चांसेस या डिजीनेस और हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। नॉर्मली जो अल्फ़ा गाले एंजाइम है वो ब्रेक डाउन कर देता है GL3 इन लाइसोसोम्स, यानी कि क्या है, इस रोग में जो अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेस ए होता है ना, अल्फ़ा गैल ए नामक एक एंजाइम होता है, वो बहुत कम या बंद हो जाता है। ये एंजाइम ना लाइसोसोम्स यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसाइक्लिंग भाग में
स्फिंगोलिपिड्स को तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि मेनली रूप से ग्लोबोट्राइसोलसीरामाइड यानी GB3GL3 नामक पदार्थ को तोड़ने का काम करते हैं। यानी कि जब ये एंजाइम काम नहीं कर पाता तो GB3 हमारे शरीर के कई सेल्स में जमा होने लगता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम्स होते हैं, यानी कि चाइल्डहुड टीन से स्टार्ट हो जाता है। एक जेनेटिक है तो ये बचपन से ही होता है। बर्निंग पेन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे हाथों में, पैरों में। रेड और पर्पल स्मॉल स्किन स्पॉट्स हो जाते हैं यूजुअली हमारे लोअर बॉडी में। हम स्वेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। देन हार्ट इंटॉलरेंस होता है, टायर्डनेस होती है, कोरोनियल क्लाउडिंग होती है। ली जो फैब्री डिजीज़ से ग्रस्त होते हैं ना गाइस, मेनली ओवर द टाइम उनको ब्लड वेसल्स उनकी नैरो हो जाती हैं, ब्लड फ्लो पुअर हो जाता है, उनका ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन लेटर सिम्टम्स क्या? प्रॉब्लम्स होना, बड़ी बड़ी किडनी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक के चांसेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे एब्डोमिनल पेन, डायरिया जैसे चांसेस रहते हैं। तो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोसिस, डॉक्टर इसको डायग्नोज करते हैं फैब्री डिजीज़ को सेवरल मेथड से। यानी कि फर्स्ट होता है एंजाइम टेस्ट, जिसे अल्फ़ा गैले एक्टिविटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम मेजर करते हैं अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडिस ए का लेवल हमारे ब्लड में। मेल्स में बहुत लो होता है और एब्सेंट होता है। जेनेटिक टेस्ट करते हैं, DNA टेस्ट, ये डिटेक्ट करते हैं म्यूटेशन इन GLA जीन, कंफर्म करते हैं। देन डायग्नोसिस दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, बोथ मैन एंड वुमेन के लिए। यूरिन टेस्ट करते हैं, ये शो करती है प्रेजेंस ऑफ GL3 और इट्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। देन ऑर्गन टेस्ट होता है, किडनी का फंक्शन टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, बर्न होता है, प्रोटीन यूरिया टेस्ट होता है, ECG और इकोकार्डियोग्राम टेस्ट करते हैं हार्ट के लिए। ब्रेन के लिए MRI करी जाती है अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं तो। व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर फैब्री डिजीज़? आल्थो एक परमानेंट क्योर कभी भी नहीं होता फैब्री डिजीज़ का। कुछ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि इसकी स्लो कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेस को। तो इसका ट्रीटमेंट है फर्स्ट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो व्हाट इज़ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी? ये एक बहुत ही ज़्यादा मेन ट्रीटमेंट होती है। यानी कि ये क्या कर देती है? ये रिप्लेस करती है मिसिंग एंजाइम को। जो कि एंजाइम हमारा मिसिंग होता है उसको रिप्लेस करने में मदद करती है। 2 अप्रूव्ड ERT ड्रग्स होती हैं जिसे हम कहते हैं एगालसाइडेज अल्फ़ा और एगालसाइडेज बीटा। एगालसाइडेज अल्फ़ा एंड एगालसाइडेज बीटा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, एगालसाइडेज अल्फ़ा, एगालसाइडेज बीटा। ओके, ये कैसे दिया जाता है? बाय IV इन्फ्यूजन के दौरान दिया जाता है, हर एक 2 हफ्ते के बाद। यानी कि ये क्या करता है? ये किस में मदद करता है? हमारे GL3 बिल्डअप को रिड्यूस करने में मदद करता है और हमारे ऑर्गन फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है काफ़ी ज़्यादा। एगालसाइडेज बीटा होता है ना गाइस, जिसको मार्केट में फैब्रोजाइम नाम से भी आता है। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है मिसिंग एंजाइम टू रिमूव GL3 फ्रॉम सेल्स गिवन बाय IV ड्रिप 2 वीक के इंटरवल में। तो एगालसाइडेज अल्फ़ा क्या करता है? ये भी सेम काम करता है अबव IV ड्रिप के दौरान, ठीक है। 2 वीक इंटरवल में इसको दिया जाता है। डोजेज क्या होती है इसकी? एगालसाइडेज बीटा 1 mg हम देते हैं पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, हर एक 2 वीक के बाद दिया जाता है बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। एगालसाइडेज अल्फ़ा भी ऐसे ही दिया जाता है, 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के दौरान हम देते हैं। 2 हफ्ते में जिया जाता है, एवरी 2 वीक्स में हम इसको देते हैं। होती है चैपरोन थेरेपी। चैपरोन थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम म्यूटेशन। यानी कि इसमें जो आता है ये होता है माइगालास्टैट, यानी कि गाला फोल्ड के नाम से भी आता है। ये कि हेल्प करता है पेशेंट्स को, ठीक है, ताकि उनका जो खुद का एंजाइम है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। जो मिगालास्टैट होता है ना गाइज, वो हेल्प करता है हमारे खुद के एंजाइम को ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। 1 कैप्सूल्स हम लेते हैं, 123 mg का आता है एवरी अदर डे, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है सिर्फ उन्हीं पेशेंट के लिए जो कि एमिनेबल म्यूटेशंस होती है, यानी डॉक्टर चेक करते हैं विद जेनेटिक टेस्ट, तो तभी उन्हीं स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए दिया जाता है। देन थर्ड होता है गाइस सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि पेन मैनेजमेंट के लिए हम जैसे नर्व पेन हो रही है तो गाबापेंटिन और कार्बामेज़ापाइन देते हैं। किडनी केयर के लिए हम ACE इनहिबिटर देते हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARB ड्रग्स हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओल्मेसार्टन, टेल्मेसार्टन हो गया। देन हार्ट केयर के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स यानी कि मेटोप्रोलोल हो गया हमारा, बीटा ब्लॉकर में हमारे अदर मेटोप्रोलोल हो गया हमारा, प्रोप्रानोलोल हो गया, वो प्रिस्क्राइब करती हैं। देन पेस मेकर भी देते हैं अगर नीड होती है तो। लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, हमें हाइड्रेट रहना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि ओवरहीट
इनको अवॉइड करना चाहिए, मैनेज करनी चाहिए डाइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रेगुलर फॉलोअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोसिस, व्हाट आर द आउटकम्स, और इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही नॉर्मल और नियर नॉर्मल लाइफ स्पैन जी पाते हैं। बिना ट्रीटमेंट के क्या होता है कि पेशेंट्स एक किडनी फेलियर डेवलप हो जाता है, हार्ट डिजीज़ डेवलप हो जाती है और स्ट्रोक भी आ जाते हैं उनको, इवन इन देयर 40s एंड 50s में वो ये चीज़ें करते हैं, उनको फेस करना पड़ता है इन्हीं छोटी सी एज में भी ये चीज़ें। तो केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ एक हमारी, तो ये रवि की केस स्टडी है, 25 ईयर ओल्ड मेल की। ग्राउंड रवि हैड बीन एक्सपीरियंसिंग बर्निंग पेन, उसको बर्निंग पेन हो रही थी उसके हैंड में और फीट में जब बचपन से, ओके, स्पेशली एक्सरसाइज के बाद, जब एक्सरसाइज करके आता था और हीट एक्सपोजर के बाद उसने ये भी नोटिस किया कि उसके स्मॉल डार्क रेड स्पॉट्स भी होने स्टार्ट हो गए और उसका लोअर एब्डोमिनल और थाई में भी पेन रहने लग गया और वहाँ पे भी स्पॉट्स होने स्टार्ट हो गए। देन इनिशियल मिसडायग्नोसिस में क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या सोचा कि उसको अर्थराइटिस है और साथ में सोरियासिस जैसी स्किन एलर्जी है, उसको पेन किलर्स दी बट वो बिल्कुल भी असर नहीं करी। सिम्टम्स क्या हुए कि 22 की एज में क्या हुआ, रवि टायर्ड फील करने लग गया, उसने नोटिस किया कि स्वेलिंग होने लगी है उसके पैरों में और रूटीन यूरिन टेस्ट ने शो किया कि प्रोटीन है यूरिन में जो इंडिकेट करता था कि अर्ली किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या आया, एंजाइम टेस्ट किया तो बहुत ही लो अल्फा गाल ए एक्टिविटी आई। जेनेटिक टेस्ट में उसका म्यूटेशन आया इन GLA जीन, उनको कंफर्म हो गया कि उसको फैब्री डिजीज़ है जेनेटिक टेस्ट में। देन इकोकार्डियोग्राम में उनको हुआ कि माइल्ड थिकनिंग है हार्ट वॉल में। कि ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की, फेब्राजाइम हर एक 2 वीक पे उसको एस इनहिबिटर साथ में दिया जाता था किडनी प्रोटेक्शन के लिए। उसको एडवाइस किया गया था कि वो ओवर हीटिंग को अवॉइड करे और हाइड्रेट रहे। रिजल्ट्स क्या आए 1 साल बाद कि उसके पेन रिड्यूस हो गया, किडनी फंक्शन स्टेबलाइज्ड हो गए हैं और उसका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। कंक्लूजन क्या है गाइस, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है ना, वो ग्रेटली उसने इम्प्रूव किया है रवि की क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रिवेंट किया है उसको मेजर ऑर्गन डैमेज होने से। यानी कि अगर उसको नहीं पता चलता तो मेजर उसके ऑर्गन डैमेज जैसे किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती, मे बी ही कुड डाई। सो वाई पीपल डोंट नो अबाउट इट, लोगों को क्यों नहीं पता है फैब्री डिजीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये मेनली अफेक्ट करती है एक लोग को, विद इन 40,000 मेल में एक ही पर्सन को अफेक्ट करती है। तो सिम्टम्स स्लोली अपीयर्स करते हैं और रिजेंबल्स करते हैं कॉमन प्रॉब्लम जैसे अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन है या स्किन रैश है, किडनी डिजीज़ है। तो लोगों को कई बार वो हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि मे बी ये कंडीशंस हैं उनको, बट रेयरली हमें चेक करवाते रहना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स को लगता है उनको पता ही नहीं है और वो सस्पेक्ट ही नहीं कर पाते हैं अर्लियर। तो जेनेटिक टेस्टिंग इज़ नॉट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर गाइस। एंड्रीसन फैब्री डिजीज़ यानी एंड्रीसन फैब्री डिजीज़, ये फुल मेडिकल नेम है फैब्री डिजीज़ का। ये नेम्ड इसलिए रखा गया क्योंकि 2 डॉक्टर थे जिन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था कि फैब्री डिजीज़ होता क्या है, डॉक्टर विलियम एंडरसन एंड डॉक्टर जॉनेस फैब्री इन 1898 में, तब करके इसका नाम फैब्री डिजीज़ रखा गया। तो अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज ए डेफिशिएंसी क्या होती है, ये हमें नाम ही पूरा बता रहा है। कॉज मैंने आपको पहले बताया था, इस डिज़ीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी इनफ एंजाइम नहीं बनाती जिसको हम अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज ए बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा फैटी वेस्ट होता है ना, जिसे हम GL3 बोलते हैं, वो बिल्ड कर जाता है बहुत सारे ऑर्गन्स में। फैटी वेस्ट जो है अगर वो बिल्ड कर जाएगा बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स में, हार्ट में, किडनी में, स्किन में, तो क्या होगा, वेस्ट बहुत सारा इकट्ठा होने लग गया, अकोमुलेट होने लग गया। तो इवन जो किडनी का काम है, हार्ट का काम है, हार्ट का काम है पंप करना ब्लड, और किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, तो वो नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये नेम डिस्क्राइब करता है कि व्हाट्स द मिसिंग इन द बॉडी। है सिरामाइड ट्राईहेक्सोसाइडेज डेफिशिएंसी, ये बहुत पहले का ओल्ड नेम था। बिफोर साइंटिस्ट रीनेम द एंजाइम दे यूज्ड टू कॉल इट सिरामाइड ट्राईहेक्सोसाइडेज। सो यू माइट सी दिस नेम इन ओल्डर मेडिकल बुक्स, बट अभी इसका नाम फैब्री डिजीज़ ही है, तो इसको अभी फैब्री डिजीज़ के नाम से ही जाना जाता है। देन है एंजियोकेराटोमा कॉर्पोरिस डिफ्यूजम, ये नेम डिस्क्राइब करता है वन ऑफ द मेन सिम्टम्स, यानी कि एंजियो यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स, कैराटोमा यानी कि हमारी थिक स्किन। पेशेंट्स फैब्री डिजीज़ से जो ग्रस्त होते हैं ऑफन उनके रेड और पर्पल री स्पॉट हो जाते हैं हमारे स्किन पे, स्पेशली उसके थाइस पे, लोअर एब्डोमेन पे और बटॉक्स पे। सो ये नेम का मतलब क्या है, वाइड स्प्रेड स्किन स्पॉट्स कॉज्ड बाय
डैमेज ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से जो स्किन स्पॉट्स पूरा फैल गया है हमारी बॉडी। देन GLA जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर, ये नाम हमें सब कुछ बता रहा है, यानी जेनेटिक कॉज। फैब्री क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन डिफेक्ट इन GLA जीन, जो कि हम कहाँ पे मिलता है? एक्स क्रोमोसोम्स में मिलता है। दैट्स वाई इट्स मोस्टली अफेक्ट मेल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि फीमेल कैन आल्सो हैव माइल्ड सिम्टम्स, पर इतना नहीं होता जितना मेल्स में होता है। देन क्या होता है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, फैब्री टाइप। फैब्री का एक टाइप होता है, यानी कि ये नाम भी हमें बता रहा है द टाइप ऑफ डिजीज इट बिलोंग टू। फैब्री डिजीज़ एक पार्ट होता है ग्रुप का, जिसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये डिजीज़ क्यों होती है? जब वेस्ट मटेरियल बिल्डअप हो जाता है हमारे सेल्स में, जिसे रिसाइकलिंग सेंटर्स बोलते हैं, यानी कि लाइसोसोम्स। देन लाइफस्टाइल और हेल्दी मैनेजमेंट क्या है गाइस? डाइट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एक बैलेंस डाइट खाओगे विद लो सॉल्ट एंड लेस एनिमल फैट तो फैब्री डिजीज़ मैनेज रहता है। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल को फूड को अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे जो किडनी फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम करें, और अल्कोहल और स्मोकिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। एक हेल्दी डाइट से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है गाइस। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, कभी ट्रीट नहीं हो सकता। तो अगर हम लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे तो मे बी हमें बहुत सारी हेल्प मिले, ताकि हमारे ऑर्गन डैमेज ना हो, क्योंकि ये वन ऑफ द कंडीशन है जिसमें हमारे ऑर्गन डैमेज हो गए तो हमारी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो सकती है। तो उसके लिए एक अवेयरनेस फैलानी है, ताकि हम एक बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा इफेक्ट। दूसरा होता है एक्सरसाइज गाइस, ठीक है। लाइट मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, जैसे वॉकिंग हो गया, योगा, स्विमिंग। अवॉइड करिए ओवर हीटिंग और इंटेंस वर्कआउट, सिंस बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको स्वेट कम आता है, वो हीट इंटॉलरेंस होती है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बट उतना ही जितना आपकी बॉडी साथ दे रही है। देन हमारा होता है डेली केयर एंड हैबिट्स। हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए हॉट वेदर और सोना। ब्रेक्स लेना चाहिए ड्यूरिंग फिजिकल वर्क, और पेन मैनेज करने के लिए हमें प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेनी चाहिए, जैसे प्रेगाबलिन, डुलॉक्सिडीन। देन गेट रेगुलर चेकअप्स, एवरी 6 मंथ पे रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए। किडनी फंक्शन जैसे कैरेटिनिन, यूरिन प्रोटीन टेस्ट करवाना चाहिए, हार्ट ECG का टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, आई एग्जामिनेशंस, न्यूरोलॉजिकल रिव्यू हमें करनी चाहिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट। देन क्या होता है हमारा डी, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग बिकॉज जो फैब्री डिजीज़ है ना वो हेरिडिटरी है। फैमिली मेम्बर शुड बी टेस्टेड फॉर द GLA जीन म्यूटेशन। ऑफर जेनेटिक काउंसलिंग इफ़ प्लानिंग चिल्ड्रन। अगर आप चिल्ड्रन प्लान कर रहे हो तो जेनेटिक काउंसलिंग लेना भी आपके लिए अनिवार्य होता है एक तरीके से। तो ये कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में? तो अर्ली चाइल्डहुड में 5 से 15 साल में हमारे हाथों में और हमारे पैरों में पेन कॉज करता है, हार्ट इंटॉलरेंस कॉज करता है, रैशेज़ हो जाते हैं। मिडल एज में यानी यंग एडल्ट एज में 20 से 30 ईयर्स में हमें किडनी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, टायर्डनेस, हियरिंग लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लेटर एडल्टहुड में क्या होता है 40+ ईयर में हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक के चांसेस या किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो अर्ली ट्रीटमेंट कैन स्टॉप इट फ्रॉम रीचिंग द डेंजरस स्टेजेस। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर विल रेगुलरली चेक ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्ट एंड ECG, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट। ब्रेन के लिए MRI करते हैं। अगर डिजीनेस होती है, नमनेस होती है, तो वो स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं। हियरिंग और आइज चेकअप डेली रेगुलरली। होता है हमारा इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। लिविंग विद अ रेयर डिजीज़ कैन बी स्ट्रेसफुल। हम सब जानते हैं कि एक हम रेयर कंडीशन के साथ अगर जी रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है हमारे लिए। तो मेंटल और इमोशनल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ में। फैब्री डिजीज़ सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन और लोकल अवेलेबल होता है। डिस्कस कर सकते हो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ। अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपको हो रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स केयर रूटीन्स में इन्वॉल्व हो सकता है। फैब्री डिजीज़ है ना वो लाइफ लॉन्ग है, बट अर्ली अगर हम उसे डायग्नोस करते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट्स देते हैं और हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लंबी उम्र तक जी सकता है और एक्टिव लाइफ जी सकता है। की एंजाइम थेरेपी है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी रहती है। लाइफस्टाइल केयर करोगे और रेगुलर डॉक्टर विजिट करोगे तो आप इस सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फैब्री डिजीज़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करूँगी अपने CNS के साथ। तो
होपफुली आप सबको समझ आया होगा कि फैब्री डिजीज़ क्या है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। थैंक